Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. Now, आज जो है यहाँ पे हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका सॉलिड स्टेट का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। और इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से किस तरीके से कंडक्शन अफेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स का। तो सबसे पहले हमें ये समझने के लिए हमें जो है कंडक्शन देखना होगा, राइट। सो कंडक्शन किस तरीके से होता है ये हमें आइडिया देगा कि आपका ये इम्प्योरिटी किस तरीके से अफेक्ट करता है, राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं इन सेमीकंडक्टर्स द गैप between conduction band and atomic orbitals is less than insulators and more than conductors। तो यहाँ पे जब आप एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं, राइट, तो हम यहाँ पे ये एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। तो इस एनर्जी गैप में अगर आप देखो तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करना है या फिर कोई मटेरियल को कंडक्शन करना है तो वो कंडक्शन बैंड में जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजता है, राइट। और अगर या फिर वहाँ पे ऑलरेडी वो अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो कंडक्शन कर सकता है। तो आपका जो सेमीकंडक्टर्स रहते हैं उसका जो नेचुरली जो भी वो लैटिस फॉर्म किया है तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वर्सेस जो कंडक्शन बैंड के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, राइट, तो उसमें जो है हल्का सा एक गैप रहता है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए क्या करना होगा, हेंस इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और थर्मल एनर्जी टू बिहेव एज कंडक्टर्स। तो इसको अगर कंडक्टर और यहाँ पे जो है फॉर कंडक्शन लिखते हैं, राइट। तो यहाँ कंडक्शन अगर सेमीकंडक्टर को शो करना है, राइट, तो उसके लिए आपका ये ज़रूरी है कि ये हमें जो है एक्सटर्नली हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें या फिर आपका कुछ थर्मल एनर्जी दिया जाए। तो आप इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस एनर्जी गैप को हम जो है इसमें इम्प्योरिटीज़ इंड्यूस करते हैं ताकि आपका ये एनर्जी गैप जो है उसको मैनिपुलेट कर पाए। उसके लिए हम जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से किस तरीके से इफेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर इलेक्ट्रॉन रिच impurities the atoms of an element belonging to group 15 is introduced, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं जब, तो यहाँ पे हम जो है एग्जांपल लेते हैं आपके मेजरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जो कि आपका बिलोंग करता है कौन से ग्रुप 14 को, राइट। सो ग्रुप 14 से जो है ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के टाइम पे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लेते हैं, राइट। तो यहाँ होगा क्या, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस arises a mobile electron, और या फिर यहाँ पे arises की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि becomes मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो आर्सेनिक का हमने एटम इंट्रोड्यूस किया तो इसमें जो है आपके जो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, जो कि 5 है, और यहाँ पे आपका चार्ज जो है आपका बॉन्डेड है। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, राइट। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब कि विच कैन मूव और विच कैन ट्रैवल, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा है, राइट, जो कि मोबाइल है, राइट, तो उससे होगा क्या, विच increases the conduction of the semiconductor। तो ये आपका जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है आपका कंडक्शन इंक्रीज कर देगा। और और इसके अलावा आपका जो यहाँ पे सिंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो आपका कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन the lattice becomes negatively charged। तो ये जो है आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। हेंस आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैरायटी को, हेंस दिस टाइप ऑफ लैटिस ऑफ सेमीकंडक्टर is called as n type semiconductors। तो यहाँ पे जो है ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो n मीन्स आपका नेगेटिव, राइट। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जिस वैरायटी को है आप कहोगे कि ये n टाइप सेमीकंडक्टर है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट, and you have understood the topic. Thank you.